हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप दोबारा रीनीट में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं और दोबारा तैयारी कर रहे हैं या ये आपका पहला ड्रॉप है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे कि आपके गारंटीड 650 प्लस या आपका डिजायर्ड कॉलेज, आपको मेडिकल कॉलेज अचीव होगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखना आगे, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो केवल मेहनत करने वालों के लिए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर पिछली बार जो भी कमी रही लेकिन इस बार आप अपना टारगेट कॉलेज, एम्स या कुछ भी कॉलेज अचीव करना चाहते हैं, तो मैं अभी 5 स्ट्रेटजी का ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, उसको फॉलो कर लिया तो आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि टाइम फटाफट टिक टिक करके निकल रहा है, आपके पास 12 मंथ नहीं है, ओनली 10 मंथ बचे हैं। जो कुछ करना है इन 10 मंथ में करना है, तो टाइम आपके पास कम है। इसके लिए अपने पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान, ब्लूप्रिंट होगा, तभी अपन अचीव कर पाएंगे, और वो ब्लूप्रिंट मैं दूंगा आपको। तो बच्चों, फर्स्ट स्ट्रेटजी जो आपको यूज करनी है वो है जीरो रिपीट ऑफ मिस्टेक। कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। पिछली बार आपने मेहनत की थी लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आप अपना टारगेट अचीव नहीं, डिजायर्ड नंबर अचीव नहीं कर पाए थे। जैसे कि क्या मिस्टेक हो सकती है? आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपने फिजिक्स को लाइटली लिया, फिजिक्स को आपने ज़्यादा नहीं देखा, फिजिक्स से डर लगता था, क्वेश्चन नहीं कर पाए। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उन मिस्टेक से भागना नहीं है बच्चों, उन मिस्टेक का सामना करना है, सुधार करना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे पास एक अच्छी चीज़ क्या है, आपके पास अच्छी चीज़ है, आपने पहले सारा सिलेबस किया हुआ है। आपको शुरू से एबीसीडी नहीं करनी है, सारा सिलेबस आपका, आपको केवल मिस्टेक को दूर करना है और आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। तो वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। अगर दोबारा वो मिस्टेक हुई तो मैं कह रहा हूं आपको वही रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया है। तो ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है, आपके पास 10 मंथ है, टाइम इज वेरी लेस, 10 मंथ का टाइम बहुत कम होता है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान चाहिए इन 10 मंथ का। इन 10 मंथ में कैसे क्या करना है, तो मैं आपको दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान। 5 जो 7 मंथ है आपको, उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एक क्रिस्टल क्लियर लाइन है 7 मंथ और 3 मंथ। फर्स्ट 7 मंथ में आपको सारे के सारे टॉपिक कॉन्सेप्चुअल रीति के साथ, सारे क्वेश्चन बैंक अच्छे से करने, एकदम कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जाके करने, अच्छे से करने, जिसमें सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। एक बार सिलेबस हो जाएगा फर्स्ट 7 मंथ में, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। अगर आप घर पे बैठ रहे हैं तो वीकली टारगेट बनाए या डे बाय डे टारगेट बनाए, मंथली टारगेट बनाए और उसको अचीव करें। कोई भी बैकलॉग नहीं है। अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो सेम डे जो आपको कराया जाता है वो करें, कोई भी आपका बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। फिर लास्ट के 3 मंथ में आपको क्या करना है, जो आप फरवरी मार्च अप्रैल में, ये 3 मंथ है, ये 3 मंथ रिग्रेस रिवीजन के फेज है। इसमें आप रिवीजन करेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो फर्स्ट 7 मंथ में बच्चों क्या करना है, आपको इन डेप्थ कंप्लीट स्टडी करनी है, सब कुछ करना है अच्छे से। और लास्ट 3 मंथ में आपको रिवीजन, क्वेश्चन नंबर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करने हैं, लास्ट के 3 मंथ में आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, अदरवाइज आप उस वहां एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है टाइम ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट नहीं करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे करते हैं, टाइम ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे आप फिजिक्स की शीट घर पे कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट भी लगा देते हैं, 15 मिनट भी लगा देते हैं। केमिस्ट्री कर रहे हैं 4 मिनट एक क्वेश्चन में, बायोलॉजी आप 1 मिनट में कर लेते हैं। तो आपका ब्रेन इस हिसाब से ट्रेन हो रहा है। आपका ब्रेन को ट्रेनिंग क्या मिल रही है कि साहब फिजिक्स का एक क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट में करना है, फिजिक्स का क्वेश्चन 10 से 15 में, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिनट में करना है। तो वैसा ही ब्रेन ट्रेन होता है और एग्जाम में जाकर भी ऐसा ही परफॉर्म करता है। आप चाहकर भी आप नहीं कर पाते, आपका ब्रेन फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेके करता है ब्रेन में, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ही ऐसी दी है। जैसी ट्रेनिंग दोगे वैसा ये काम करेगा। तो आपको इसको कैसे ट्रेनिंग देनी है, आपको ट्रेनिंग देनी है इसको फास्ट वर्क करने की, तेज सोचने की, तेज चलने की। इसकी सीमाएं जो है प्रकाश की गति से भी ज्यादा स्पीड है इसकी, लेकिन हम यूज ही नहीं कर पाते। कैसे यूज करना है मैं आपको तरीका बता देता हूं, जो गोल्डन मेथड है, इसको फॉलो कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस डबल से ट्रिपल हो जाएगी बच्चों। कैसे? फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी शीट करो, जो भी क्वेश्चन बैंक करो घर पे बैठ के, तो आपको 20 मिनट का टाइमर लगाना है। 20 मिनट का टाइमर लगा के ही क्वेश्चन करना है। आपने टाइमर लगाया और क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। मान लो आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के 20 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। केमिस्ट्री कर रहे हैं
तो आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने, अगर फिजिक्स करने हैं तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 20 मिनट में होने चाहिए। मानता हूं शुरू में ये नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, ये बंधना नहीं चाहता ब्रेन इसको, लेकिन इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो बांधना पड़ेगा। तो आप लिखें शुरू में, हो सकता है फिजिक्स के आपके 10 मिनट में 10 ही क्वेश्चन हो, लेकिन बार बार इस चीज को करें। जब भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करने के लिए बैठें, क्वेश्चन बैंक से या किसी से प्रैक्टिस करें, तो इसी तरीके से करना है। और मैं गारंटी लेता हूं आपकी स्पीड विद इन 1 मंथ डबल टू ट्रिपल हो जाएगी और आपका सफलता का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। ये स्ट्रेटजी जो बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो पीजी के एग्जाम के लिए, आईएएस के एग्जाम के लिए बच्चे यूज करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है बच्चों? रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब आपको, जब आपने रिविजन्स कर लिए तब आपको बार बार हर चीज को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि लास्ट का टाइम ऐसा है कि आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर सकते बच्चों। तो क्या करना है आपको, जब आप क्वेश्चन लगाते हो डेली, तो आपको जो क्वेश्चन में डाउट आता है केवल उस डाउट का टेक्स्ट जाके पढ़ना है और उसको करेक्ट करना है। जहां आपकी गलती है उसको सुधारना। केवल क्वेश्चन के जो डाउट्स आ रहे हैं, बार बार उस पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो, उसमें आपको मेटाबोलाइट्स में कोई डाउट आया तो मेटाबोलाइट ही पढ़ना है, पूरा बायोमोलिक्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो टाइम को बचा के चलना है। टाइम इज रिसोर्स, टाइम लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो ये हमारे रिसोर्स है, इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है बच्चों। और लास्ट जो स्ट्रेटजी है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज हो गई है इस बार, वो है ऑफलाइन से सीबीटी मोड। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड मोड। आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होगा, और जिसका कि आपको बिल्कुल भी अभी ट्रेनिंग नहीं है, आपको बिल्कुल भी अभी उसका अभ्यास नहीं है, तो आपको अभ्यास करना है। लास्ट के 3 मंथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। 3 घंटे आप स्क्रीन पे अपना फोकस लूज किए हुए कैसे बैठे रह सकते हैं, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर सीधे बिना ये प्रैक्टिस के एग्जाम में बैठे ना, तो आप उस प्रेशर को अचीव नहीं कर पाएंगे, उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे, चाहिए आपको सब कुछ आता है। तो बच्चों ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको लास्ट में मॉक टेस्ट देने कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है। वो बैठ के टेस्ट दोगे तो आपको ऐसे लगेगा आप क्लासरूम टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम में आपको नीट की तरह लगेगा ही नहीं, आपको मजा आ जाएगा। तो ये आपको जरूर करना है, क्योंकि ये मेथड चेंज हो गया, और जब मेथड चेंज होता है तब अपने को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन है, ये दुनिया का नियम है। परिवर्तन के साथ हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा बच्चों। मैं जानता हूं आप इस समय कुछ बच्चे दुख में भी है कि जैसा मेहनत करी थी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई। रिलेटिव्स पूछते हैं कैसा हुआ एग्जाम, और तब ज्यादा पूछते हैं जब आपका अच्छा एग्जाम नहीं होता, तब लोग रिलेटिव ज्यादा पूछते हैं कैसा हुआ, मजे लेने के लिए। तो बच्चों इससे आपको घबराना नहीं है, इसको अंदर आग की तरह जलाना है, इसको एक फोर्स की तरह जलाना है, और अंदर ये आग, जुनून की आग जलाई रखनी है कि इस बार कर दिखाना है सबको जो पिछली बार नहीं करे, और वो कॉलेज अचीव करना है। और ये सोचना है अगले साल इसी समय मैं मेडिकल, अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में बैठाऊंगा। तो इस सोच के साथ आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये 1 साल जो 10 महीने हैं वो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल देंगे बच्चों। तो लगे रहना मेहनत के साथ। इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूं। आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है इससे रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाके, या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा बच्चों। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद डीमोटिवेट महसूस कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर ब्लूप्रिंट चाहिए सक्सेस के लिए बच्चों। और इस चैनल को जुड़े रहें, इस चैनल के साथ आगे इसी तरह के वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।